हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। दिस इज़ अ न्यू एडिशन इन क्लास 10 CBSE इन इकोनॉमिक्स, लेसन नंबर ग्लोबलाइजेशन। तो G20 में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये कोई आप पिछला उसमें देख नहीं पाएंगे क्योंकि इट्स अ न्यू एडिशन। तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से बन के आ सकते हैं वो नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। आई विल रीड इट आउट टू यू। G20 इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 और ये फाउंड हुआ था 1999 में और ये एशिया में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद इसको फॉर्म किया गया था। और इसमें 19 तो कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। जैसे आपको सबको पता है कि यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलकर यूरोपियन यूनियन बनी है और वहाँ की करेंसी भी उन्होंने मिलकर एक ही कर दी है जिसे यूरो कहते हैं। तो उस पूरी यूनिट को हमने एक गिना है, तो 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन मेक्स द G20. Now I'll read out the points to you. G20, Group of 20, is a forum for international economic cooperation. G20 was founded in 1999 after Asian financial crisis for the finance ministers and the central bank governors to discuss the global financial issues. G20 consists of 19 countries and European Union. Members of G20 are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, Saudi Africa, Turkey, United Kingdom, United States and European Union. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर दो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि इंडिया को ये प्रेसिडेंसी किससे मिली थी G20 की, क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन में हर एक कंट्री को मिलती है फॉर वन ईयर। तो इसको कब मिली थी, किससे मिली थी और ये आगे किसको दी जाएगी। सो 3 क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज पॉइंट्स, सो जस्ट बी केयरफुल एंड लिसन टू देम. India got the presidency on 1st December 2022 and will hold it till 30th November 2023. और इसे प्रेसिडेंसी मिली थी इंडोनेशिया से एंड इट विल ट्रांसफर द प्रेसिडेंसी टू ब्राज़ील. अब हम आ जाते हैं G20 के लोगों पर. इसके लोगों में से भी आपको कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. ये लोगो यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है कि जिस तरीके से ये बना था, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर बनकर भी आ जाता है कोई क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि G20 का लोगो दिखता कैसा है. तो इसमें इंडिया का जो विजन है वो दिखाया गया है इस लोगो में, क्योंकि इसमें हमने लिखा है मोटो जो हमारा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हमारी जो पूरी धरती है वो एक है, और इसका मीनिंग भी नीचे लिखा हुआ है उसमें, 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर. ठीक है, ये इंडिया का विजन है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसका एजेंडा क्या है, G20 का एजेंडा क्या हो सकता है, मतलब किन किन बातों पे बातें करते हैं जब यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं. ट्रेड के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड एंटी करप्शन. इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, अपने आसपास के दूसरे देशों का ध्यान रखें, सिर्फ अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए किसी और का नुकसान ना करें. अब G20 में 2 ट्रैक्स हो सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आप फ्रेम करके वो लोग दे सकते हैं कि इसमें 2 ट्रैक्स कौन कौन से होते हैं. तो 2 ट्रैक्स का नाम अगर पूछा सिर्फ तो आप लिख देना फाइनेंशियल ट्रैक्स एंड शेरपा ट्रैक्स. इसमें से शेरपा कौन होते हैं, शेरपा होते हैं हेड ऑफ द स्टेट. जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको शेरपा बोला गया है. वैसे अगर शेरपा को आप एज अ वर्ड समझना चाहें तो शेरपा वो लोग होते हैं जो हिमालयन रीजन्स में रहते हैं और एक तरह से गाइड का काम करते हैं. दे नो द नेविगेशन थ्रू हिमालयाज. नाउ इंडिया इसमें पार्टिसिपेशन में जन भागीदारी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है आपके बोर्ड में. तो इसमें इंडिया कैसे G20 को कॉमनली
लोगों को बताना चाहता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को कैसे उसमें इन्वॉल्व करना चाहता है, तो उसमें वर्ड यूज किया गया है जन भागीदारी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या एक्टिविटीज दी जा सकती हैं, तो इसमें जनरल अवेयरनेस की क्विज होगी G20 पे, स्लोगन राइटिंग के कंपटीशन और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।